ओम शांति। आज 4 फरवरी की साकार मुरली के जो धारणा के लिए जो सार बाबा ने आज विशेष कहा है कि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी के भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से जो भी देखते हैं और देखते हुए भी एक बाप को याद करना है ना, और अशरीरी का अभ्यास करना है ना, पवित्र भी बनना है। तो बाबा ने जब कहा है कि पवित्र बनना है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए देह को भी भूलना है, किसी की भी देह जो है वो हमें याद नहीं आए। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे कि हम देह को भूले कैसे, है ना। देह की हमें याद ना आए, हम सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहे। तो क्या ऐसा संभव है? इतना बड़ा शरीर है, उस शरीर को भूले कैसे, है ना। कितनी बड़ी बात है ना, देह को भूलना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया जाए और कुछ विधियों को अपनाया जाए तो फिर देह को भूलना क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली जो बात है, अगर हम किसी से भी कोई कहता है ना कि देह भान मेरे अंदर तो है ही नहीं। अगर किसी हम ऑपोजिट लिंग से बात कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज है और कुर्सी पे पास में बैठे और हम उससे बात कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर इस तरह के भाव भी आ जाए कि यह लेडीज है, तो समझ लेना कि अभी तक हम आत्मिक स्थिति में पूरी तरीके से नहीं आए। ये जो बॉडी कॉन्शियस का भाव है वो वहीं पर आ जाता है। तो फिर हम जो है वो कैसे इस देह के भान को भूले, शरीर को कैसे भूले, उसकी जो विधियां हैं उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है जिसकी वजह से हम जो है वो आत्मा को याद रख सकते हैं, या आत्मा को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, स्मृति में रख सकते हैं, वो है कि जब हमें एक चीज यह पता चल जाए। क्या पता चल जाए? मतलब निश्चय हो जाए कि हम जो है वो ये बॉडी नहीं है, आत्मा है। जैसे कि चप्पल जो होता है, चप्पल में कोई वजन नहीं होता है, लेकिन चप्पल पूरे शरीर का वजन ले लेता है ना। पूरे चप्पल पे ही तो हम चलते हैं, है ना। पूरे शरीर का, बॉडी का वजन उसके ऊपर ही रहता है। तो पहले ये देखना होगा कि आत्मा भले है छोटी, लेकिन हमें यह अनुभव करना होगा कि आत्मा भले छोटी सी बिंदु है, लेकिन उसके अंदर पावर जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। जैसे एटम बम दिखने में छोटा दिखता है, लेकिन वो उसके अंदर कितनी पावर होती है, पूरे संसार का विनाश एक एटम बम कर सकता है। तो सोचो कि बिंदु जो है, आत्मा बिंदु है, भले साइज उसकी छोटी है, लेकिन वह कुछ भी कर सकती है। यानी इतनी ताकत जो है वो आत्मा बिंदु के अंदर है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर हाथ रख लेता है, एक हाथ अगर रख लेता है, तो भी हमें थोड़ी देर तक हाथ रखेगा, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई हाथ हटा ना, तेरा वजन मुझे लग रहा है। तो सोचो, आत्मा बिंदु जो शरीर के अंदर है वो पूरे शरीर को ऐसे लेके चलती है जैसे कुछ वजन ही नहीं है शरीर का। है भले 80 किलो का आदमी हो चाहे 150 किलो का आदमी हो, कैसे चलता है। अपन किसी का एक हाथ अपने पर रखे तो कितना वजन लगता है ना, समझे ना। तो शरीर जैसे आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर एक सेकंड भी चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। वजन तो 4 लोग लगेंगे उसको उठाने के लिए, है 5 लोग लगेंगे, ज्यादा वजन होगा तो 6 लोग लग जाएंगे उठाने के लिए। लेकिन एक आत्मा बिंदु में देखो कि कितनी पावर है, जो इतने बड़े शरीर को है, कितने पूरी जिंदगी तक, कोई 80 साल तक जी रहा है, कोई 90, तो इतने सालों तक जो है वो आत्मा आसानी से इसको चलाती है। और पता भी नहीं चलता है कि आत्मा को कि मैं इतना वजन लेकर घूम रही। कभी आपको एहसास थोड़ी होता है कि मैं 70 किलो का हूं। कभी हम वजन तुलवाते तब हमें पता चलता, अरे बाप रे मेरा वजन इतना बढ़ गया। लेकिन आत्मा जो इतनी छोटी सी बिंदु है पूरे शरीर को लेकर चलती है। और आपको एक चीज बहुत बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको कि कोई 55 साल का भी हो गया बाय चांस, लेकिन उसको उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता है। कैसे? इसका कारण समझो। मतलब उसको कभी अंदर से ये नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, या फिर मेरी इतनी जवानी निकल गई, मेरा उतना उम्र निकल गया। आपने कभी देखा है कभी कि आपकी जवानी कब निकली? कि आपको फिक्स डेट याद है कि मेरी जवानी इस तारीख को ही निकली थी? या आपका बचपन कौन सी तारीख को निकला था, आपको याद है? बिल्कुल याद नहीं। जब जवानी निकल गई आपको पता नहीं है, बचपन निकल गया कौन सी डेट को पता नहीं, वैसे बुढ़ापा भी निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा समय कितना। तो लेकिन ये पता क्यों नहीं चलता? लोगों को तो अंदाजा लग जाता है, भाई तुम अब थोड़े बूढ़े हो रहे हो, भाई तुम जवान हो रहे हो, है
लेकिन स्वयं को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण ही है कि हम आत्मा है, और आत्मा को जब तक अच्छे से सुनाई देता है, अच्छे से वो आत्मा इस कर्मेंद्रियों का आधार लेके आत्मा जब बोल पाती है, आत्मा सब कुछ सुन पाती है, आत्मा सब कुछ चिंतन कर पाती है, तो आत्मा में तो कोई चेंज आया ही नहीं। आत्मा का तो मूलभूत गुण कौन सा है आराम से सुन लेना इस कर्मेंद्रिय के द्वारा, इस कर्मेंद्रिय के द्वारा बोल लेने का, और आत्मा जो है अपने मन और बुद्धि के द्वारा सोच लेती, चिंतन कर लेती है। तो उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि अपने को लगता है कि यार मैं तो सुन तो पा रहा हूँ, मैं सोच तो पा रहा हूँ, मैं बोल तो पा रहा हूँ, बस ये चीजें चल रही है। तो उसको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कुछ समय नहीं निकला है, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ना मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है। आपने देखा है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। इतनी सारी चीजें आपको बता दी, अब तो निश्चय हो रहा है ना कि हम आत्मा है। चलो एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है आत्मा का, या फिर चलो बहुत अच्छा सा जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, कोई लड़का हूं और वो सामने वाले लिए लड़की है ना? तो ये आकर्षण कब तक रहता है? ये बात समझो। जब तक अगर हम आत्मा समझ गए तो विपरीत लिंग के प्रति कभी आपका आकर्षण नहीं होगा। कैसे? जरा समझो। आत्मा समझ गए तो क्यों आकर्षण नहीं होगा? थोड़ा प्रैक्टिकल में समझो। ऐसे तो मुरली में बहुत बार सुना ही हमने। जैसे मैं आपको एक, मेरे पास बहुत बढ़िया सा क्या है, एक टिफिन बॉक्स है पूरा, है ना? एक टिफिन बॉक्स में बहुत अच्छी चीज मेरे पास भरी हुई है। अचानक मैं बैठता हूँ टेबल पर, तो सामने भी एक व्यक्ति आता है और वो भी अपना एक टिफिन लेके आता है। तो टिफिन जो है वो अलग होता है उसका, और बड़ा एकदम नाक से सुगंध लेता है वो उसकी, और मैं यहाँ अपनी जगह होता हूँ। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, यार उसके पास है तो है क्या उसके अंदर भरा हुआ, जो देख कर इतना खुश हो रहा है वो, है ना? और पता चलता है कई बार, फिर मेरे को उत्सुकता इतनी हो जाती है आखिर के उसके डिब्बे में है क्या। और जब मुझे पता चलता है, जब मैं उसके पास पहुंचता हूँ, अरे उसके अंदर भी तो गाजर का हलवा है और मेरे पास भी गाजर का ही हलवा है। अरे मैं तो कब से सोच रहा था उसके पास कुछ विशेष है कि क्या है उस टिफिन के अंदर। तो जब हमें पता चल जाता है कि मेरे टिफिन में भी वही है और उसके टिफिन में भी वही है, तो फिर क्या मैं उसको इतना क्यूरियोसिटी के साथ देखूंगा? वापिस आकर अपनी जगह पर बैठ गया तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। अरे उसके पास भी वही है और मेरे पास भी वही है, और वो भी उसी दुकान से लाया जिस दुकान से मैं लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि टेस्ट में कोई फर्क है, वो भी उसी दुकान से लेके आया है और मैं भी उसी दुकान से लेके आया। तो अब मेरी क्यूरियोसिटी खत्म होगी उस सामने वाले टिफिन के अंदर से। वैसे ही जब मैं आत्मा हूं और सामने वाले की बॉडी हमें दिखती है कि लड़की है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन जब हमें थोड़ी गहराई से समझने के बाद मुझे जब पता चलता है कि उस टिफिन के अंदर भी आत्मा है और मेरे टिफिन जो शरीर में टिफिन है, मैं भी आत्मा हूं, दोनों सेम है, और दोनों आए कहां से हैं? परमधाम से। जैसी मैं आत्मा हूं वैसी वो आत्मा है, जैसे मेरे पास मन बुद्धि और संस्कार है वैसा उसके पास भी मन और बुद्धि और संस्कार है। तो फिर उसके प्रति आकर्षण हमारा खत्म हो जाता है। तो जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं स्वयं को पहचान लूं कि मैं आत्मा हूं और सामने वालों को भी उसी रूप में मैं अनुभव करूं कि वह भी आत्मा है, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना? जो भी गुण और शक्तियां परमात्मा ने हमें दी है और आत्मा का जो मूल गुण है, उस गुणों के रूप में जब मैं देखूं तो हमें शरीर का जो भान है, यानी जो देह का भान है, वो भी हमें क्या होगा? बिल्कुल ही क्या होगा? निकल जाएगा अंदर से, है ना? सब कुछ जो है वो डिपेंड किस चीज पे करता है? हमारी बॉडी कॉन्शियस पे। यानी जब बाबा भी कहता है कि अशरीरी बनना, यानी पाप कर्म खत्म करना, तो पाप कर्म कब खत्म होंगे? जब हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, है ना? बॉडी कॉन्शियस निकल जाए। तो आत्मा के अंदर बॉडी कॉन्शियस प्रवेश कैसे करता है, ये सबसे बड़ी बात है। आत्मा बिंदु में कुछ छेद तो है नहीं कि भाई इसमें शरीर घुस जाए, है ना? देहभान आ गया, कहते हैं ना उस आत्मा में तो भाई देहभान आ गया। देहभान कहां से आ गया? आत्मा में कोई छेद है जो देहभान अंदर घुस गया? नहीं ना। तो कहां से घुसता है ये देहभान? ये थोड़ा सा समझ लेंगे तभी तो देहभान निकालेंगे ना। बाबा ने कहा कि देहभान निकाल दो, तो पहले निकले। अभी जैसे कमरे में से कोई चोर है और चोर आ गया कमरे में, ठीक है, और हमने देखा कि यार हम सोए हुए कमरे में चोर है, पर चारों तरफ तो सब कुछ बंद है। तो चोर को निकालना है ये भी पता है, लेकिन कहां से घुसा है अगर वो पता होगा तभी तो हम उसको निकाल पाएंगे ना, है ना? तो देहभान आया कहां से, घुसा कैसे आत्मा में, यह बात समझनी होगी, तो उसको देहभान को निकालना भी बड़ा आसान हो जाएगा।
तो देहभान कहां से घुसा वो समझो। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जब मन आत्मा की तरफ था, आत्मा की नौकरी कर रहा था, आत्मा के अधीन काम कर रहा था, तो मन कैसा था? हाँ, मन था मालिक, आत्मा मालिक थी। और मन हमेशा मैं आत्मा में पावरफुल, में शक्तिशाली, यानी मन आत्मा के ही गुणगान करता था, आत्मा का ही चिंतन करता था। लेकिन जब मन तो आत्मा का चिंतन करना उसका स्वाभाविक गुण था, तो स्वाभाविक वही गुण आत्मा में क्या थे? नेचुरल संस्कार, आदत, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, यही था। लेकिन जब मन शरीर के भान में लग गया, यानी मन क्या कहने लगा? मैं आत्मा की जगह मैं शरीर हूं, मैं बॉडी फिल्डर हूं, मैं रूपवान हूं, मैं सुंदर हूं, है ना? हाँ, मैं तो गोरा हूं, मेरी तो लंबाई बहुत ऊंची है, मैं स्मार्ट हूं। तो ये जब मैं शरीर हूं, जब मन कहने लग गया, तो संस्कार कौन से आ गए आत्मा के अंदर? देह भान के संस्कार आ गए, है ना? अहंकार के संस्कार आ गए। जब मैं सुंदर हूं, ऐसा तो सामने वाला फिर खराब ही दिखेगा ना। अगर मैं बोलूं मैं हिंदू हूं तो सामने वाला मुसलमान दिखेगा, मैं इंसान हूं बोलूंगा तो कभी सामने वाला मुसलमान नहीं दिखेगा। यानी जब हम जो सुनते हैं या समझते हैं, तब जाके सामने वाला ऑपोजिट दिखता है। सबसे पहले सामने लड़की क्यों दिखती है? सामने बोलते कि लड़की है, अरे लड़की इसलिए दिख रही है क्योंकि हम अपने आप को लड़का समझ रहे हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिक आत्मा समझेंगे, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आत्मा में जो चीज देहभान घुसता है, वो घुसता है संस्कारों के रूप में, शरीर की आदतों के रूप में, अहंकार के रूप में। तो जब हमारा मन इस देहभान से विमुक्त हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा धन, ये मेरे की जगह बाबा आ जाएगा कि मैं तो आत्मा हूं और मेरा सिर्फ एक ही है। कौन है? बाबा। यानी यह दुनिया जो है वो सारी विनाशी है। तो हमारा मन इस अहम भाव से मुक्त हो जाए, किसी चीज का अहंकार ना आए कि भाई मैं ज्ञानी हूं, इस बात का भी अहंकार ना आए। अगर मैंपन आया तो फिर वो भी क्या हुआ? वो भी अहम भाव हो गया, है ना? वो भी कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ा हुआ हो गया। तो बस मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और मैं कौन हूं? मैं निमित्त हूं। तो इस मैं के भाव को खत्म करना है और आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, तो योग हमारा अधिक से अधिक लगेगा और हमारी अवस्था अशरीरी हो जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ, कल के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।